अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मेरी माँ और बहनों और मेरे भाइयों, हमारे चैनल पे आपका खुशामदीद। हम यास्मीन दीन मतलब मेरा एक और चैनल है और ये यास्मीन किड्स है। तो मैं बयान करना चाहती हूँ। इसके मुताबिक एक भाई हमें कमेंट में पूछे कि इस्लाम कैसे कबूल किया जाता है, तो उसके हवाले से मैं आज एक बयान करूँगी, ठीक है। और फिर वो हमसे पूछें कि क्या ये हम रोज़ा रख सकते हैं। तो भाई मेरा यही है कि ईद के बाद रोज़ा रखा जाता है, फिर उसके बाद रोज़ा रखा जाता है बकरीद के बाद भी, अब बकरीद से पहले भी रोज़ा रखा जाता है। ऐसे नफिल रोज़ा आप कभी भी रख सकते हैं, नफिल रोज़ा या रमज़ान का छूटा हुआ रोज़ा, ये सब आप कभी भी रख सकते हैं। ओके भाई, तो आप रोज़ा रख सकते हैं। अब नफिल का रोज़ा या रमज़ान का छूटा रोज़ा रख सकते हैं। ऐसे बेहतर होगा कि अगर आप मुसलमान बने हैं या और कुछ, तो आप यही बेहतर होगा कि आप रमज़ान का छूटा रोज़ा जाड़ा में रखिए। अगर आपका रखने का मन है तो आप रख सकते हैं रोज़ा, आप रख सकते हैं रोज़ा, रखिए। रमज़ान का छूटा हुआ रोज़ा रख सकते हैं, नफली रोज़ा रख सकते हैं। रोज़ा रखने के लिए कोई मनाहित नहीं है, नफली रोज़ा रखने के लिए कोई मनाहित नहीं है। सिर्फ रमज़ान का रोज़ा फ़र्ज होता है, सिर्फ रमज़ान का रोज़ा मतलब फ़र्ज होता है। नफिल आप रख सकते हो, आप कोई गुनाह भी किए हैं तो उसके लिए भी आप रोज़ा रख सकते हैं, ठीक ना। तो आप नफिल रोज़ा रख सकते हो। आप हमारा ये बयान देख लीजिएगा। अब मैं आपको बताऊंगी कि इस्लाम कैसे किया जाता है। पूछे थे कि इस्लाम कैसे कबूल किया जाता है, तो वो आपको मैं एक्सप्लेन करूंगी। गैर भाई है ना, जो इस्लाम चाहते हैं, जो ऐसा है कि इस्लाम कबूल करना चाहते हैं, उनको बड़ी मुश्किलात होती है। ये सिया की बात नहीं कर रहा, उसके साथ अटैच मत कीजिएगा। और ये जितने भी वो लोग इस्लाम कबूल करना चाहते, जो हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, उनके लिए प्रॉब्लम होती है, ख़ास के ख़वातीन के लिए। इंडिया में यहाँ मतलब हिंदुस्तान में बाज़ ख़वातीन हैं कि जो इस्लाम कबूल करना, या जेंट्स, उनको बहुत बड़े मसाइल होते हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत होते हैं। तो ये हम शो कर देंगे तो ये होंगे। तो मैं उन गैर मुस्लिमों से मैं एक बात कहना चाहती हूँ, भाई इस्लाम नाम है, दिल से उनके अल्लाह और रसूल की मान लेना, अताअत कर लेना, उसके अपने ज़ुबान से इकरार कर लेना। और इकरार के बाद अगर डर है आपको कि जान से मार दिया जाएगा, इतना सख्ती की जाएगी, तो आप अपने इस्लाम को शो ना करें। आप तन्हाई में कलमा पढ़ लें और ज़ुबान से कह दें कि अशहदु अल्ला इलाहा, मैं गवाही देती हूँ अल्लाह के सिवा कोई इबादत के नहीं, वो अशहदु अन्ना मुहम्मदन, और मैं गवाही देती हूँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बंदे पहले हैं, ताकि वो लोग गुलू ना करे, मुश्किल खुशा हासत ना करे। वो बंदे हैं, व रसूल हूँ, मगर अल्लाह के सफ़ीर भी हैं, अल्लाह का पैगाम लेकर दुनिया में आए हैं, ठीक है भाई। ये इतना याद रखिएगा। मैं इसका इकरार करता हूँ या इकरार करती हूँ, इससे बात अब ज़ुबान से कह दिया तो इसके बाद अब ज़ुबान में इस्लाम में दाखिल हो गए। दिल से ईमान लाना काफ़ी नहीं है, ज़ुबान से भी इकरार भी काफ़ी है। अगर आप इजाज़त दें तो एक ठो बात हम आपको बयान कर देती हूँ। बहुत अच्छा वाक़या है, वो मुझे बता रहे थे, जो हमारे कोई मतलब एक ठो थे जो बता रहे थे, हमारे टीचर, वो एक वाक़े पे मौके पे मदद की मैं, तो इसकी एक आखिरत इसकी सवर जाए। मतलब समझिए, मेरे मास्टर भी थे, मेरे अब्बू भी थे, मेरे अब्बू हमारे मास्टर थे, तो बड़ा दौड़ लगाए। मेरे अब्बू भी सबको इस्लाम कबूल करवाए हैं। तो 100% मेरे अब्बू के पास आते थे ना, तो मेरे अब्बू के पास राय लेने के लिए सब आते थे, तो मेरे अब्बू सिखाते थे सब। हम भी सीखते थे, हम लोग भी थे, आदमी आते थे घर में, छोटे छोटे थे तो हम लोग सीखते थे। तो वो है ना, अब्बू का बात मानते समझिए मेरे अब्बू टीचर भी हैं और मेरे अब्बू मतलब ये भी हैं, इस्लाम भी सबको कबूल करवाते हैं, मेरे अब्बू भी हैं। तो उनके पास बार बार आए आदमी, मतलब बहुत सारे मतलब सुन्नी लोग भी थे। मेरे अब्बू सुन्नी को भी अहले हदीस बनाइन हैं, और फिर वो मस्जिद में मेरे अब्बू बनवाइन हैं, क्योंकि वो जवान और जो है ना, वो दिल से इस्लाम कबूल करते हैं। इंसान जो आते हैं वो दिल से यकीन करते हैं।
तो एक आए ऐसे ही भाई, एक तो पूछे ना कि ए भाई, मतलब मेरे अब्बू को बोले भाई मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ, और ऐसे ऐसे मतलब बोले, तो इसीलिए वो शराब पीता था, वो करता था, लेकिन वो छोड़ दिया। मतलब कि मतलब थोड़ा बुराई था, काफिर था तो बुराई रहवे करेगा, तो वो काफिर से हट गया, तो वो बुराई की रास्ता छोड़ दिया। तो फिर मेरे अब्बू बहुत उसको समझाया, मेरे अब्बू इस्लाम के रास्ते पे वो आ गया। ज़बान का पक्का होना चाहिए, उसका ज़बान पक्का होना चाहिए, ज़बान वो पक्का होना चाहिए। कोई इंजेक्शन लगा दिया जाए, कोई ऐसा, बहुत ऐसा है वहाँ। तो मेरे अब्बू बार बार बोले तुम कलमा पढ़ लो, तुम कलमा पढ़ लो, तुम कलमा पढ़ लो, तुम ज़बान से बोल दो मैं मुस्लिम हूँ। ये उसने कहा कि मैं मुस्लिम हूँ, मुझे यकीन है। उसने कहा कि मैं यकीन है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं और इस्लाम बरहक मज़हब है, लेकिन मैं अभी कलमा पढ़ के इस्लाम कबूल किया, तो मेरे बीवी बच्चे हैं जो क्या बोलेंगे। वो मतलब कि वो हिंदू थे, तो हिंदू थे वो। तो उसके बाद वो उसने कहा ना कि वो हिंदू थे, तो वो बोला ना, उसके भी बच्चे भी हिंदू थे, तो उसका वो पूछा, और पूछा मेरे अब्बू से, तो पूछे मेरे अब्बू से, तो बोला कि मैं ईमान लाना चाहता हूँ, मेरे ख़ानदान वाले मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वो बोले कि ना मेरे बीवी बच्चे कोई नहीं एक्सेप्ट करेंगे। बार बार वो बोले कि हज़रत तालुब का मुझे नज़र आ रहा था कि वो फुल सपोर्ट किया कि मुझे यकीन है कि दीन बरहक है, कि मेरा ख़ानदान क्या कहेगा, ऐन मरते हुए दीन को छोड़ दिया। तो वो मर क्यों रहा है? शरीयत के हुक्म को फॉलो करने की वजह से। तो मैं कह रहा हूँ, जो उसको मेरे अब्बू कहते थे मुसलसल कि तुम मुसलमान हो जाओ, तुम मुसलमान हो जाओ, मतलब कोई उनको ज़बरदस्ती नहीं किया जाता था, कि वो खुद मेरे अब्बू समझाते थे उनको, तो वो इस्लाम कबूल किए कर लिया था। तो वो इसी वजह से ना वो लोग, तो वो सिर्फ बोला ना कि मतलब कि वो उसको ये आने लगा, मतलब उसको समझ में नहीं आया कि वो रोने लगा, वो रोने लगा, एकदम फूट फूट के रोने लगा। वो अब्बा मेरे कहीं ना, मेरे अब्बू, कि तुम कलमा पढ़ लो, सीधा तुम मरोगे, तुम सीधा जन्नत में जाओगे। सही बुखारी के हदीस है ना, एक काफिर की सहाबा के सफ़ों में है, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं कलमा पढ़ लूँगा तो कहाँ जाऊँगा, तो मैं कत्ल होंगे तो कहाँ जाऊँगा। तो आपने फरमाया कि ईमान लाओ तो अब शहीद हो जाओगे, तो कलमा पढ़ा और लड़ा, शहीद हो गया। आमिना कशीर उजरा कसीरा, बहुत थोड़ा अमल किया मगर फ़ायदा बहुत पा गया, बहुत कुछ हासिल कर लिया इसने थोड़ी देर में। क्योंकि आपका एंड कैसे हो रहा है इसका बता रहे हैं। वो अल्लाह ने कह रहे हैं मुझे तो मानो, मैं तुझे कैसे जन्नत में भेजूँ। तो ज़ुबान से बोलो, इकरार करो। ईमान सिर्फ दिल की नहीं होती, ज़ुबान से इकरार करना ज़रूरी है। कुरान कह रहा वज़हादु बिहा वसयकमताबिया, फ़िरौन को भी यकीन था कि मूसा सच्चा पैगंबर है, लेकिन ज़बान से इकरार नहीं करता था। गैर मुस्लिम को ये कहना पड़ेगा कि मैं इस्लाम को कबूल कर रहा हूँ, ये कलमा पड़ेगा, अपने तौर पर हो, लोगों को ना सुनाए कि वो मर गया बोल रहे हैं। इतना मैं उलमा से फतवा ले रहे हैं कि उसके लिए कोई दुआ की गुंजाइश निकल रहे हैं, कोई भी मौका पे नहीं हो रहा। सेम केस हज़रत बकू है सर, तो मैं इसके नबी को हज़रत तालिब का कैसे अफसोस हुआ होगा। तो जो भी गैर मुस्लिम है, इस्लाम समझ में आ रहा है तो वो इस भाई इस्लाम में तो दाखिल तो हो जाए, आमाल होते रहेंगे इंशाअल्लाह। और दूसरी बात ये, हज़रत मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब, जो मौलाना हज़वी रज़ी अल्लाह उनको खिलाफत में मिली है, बहुत बड़े बुज़ुर्ग हैं हिंदू में, यहाँ मतलब इंडिया में। मैं क्या बोलूँ उनके बारे में, बहुत बड़े आदमी हैं, बहुत बड़े मौलाना हैं वो, तो हम लोग बहुत उनके आगे छोटे हैं, तो बहुत बड़े हैं वो। उनके हाथ के 5 लाख से भी ज़्यादा उनसे गैर मुस्लिम से मुसलमान हो चुके हैं। 5 रोज़ाना 13-14 लोग उनके मुंह से कलमा पढ़ते हैं। बहुत काम कर रहे हैं, छुपे रुसपन, कोई मीडिया पे कवरेज नहीं है, कोई ऐसा ख़ास नहीं है। 20 साल से वही काम कर रहे हैं।
تو غیر مسلم اگر مسلمان ہونا چاہتا ہے، جو اس قسم کا کوئی سپورٹ چاہیے، تو اس کا بھی ایک انتظام کیا ہوا ہے. تو ہمیں بتائیں، ہمیں وہ اس کا ٹیسٹ ہے، ان کے مطلب ملنے آتے ہیں ان سے، کیونکہ بہت سے لوگ چندے کے چکر میں بھی اسلام قبول کرنے کے لیے آ جاتے ہیں. چندے وندے کا کوئی ایسا مطلب نہیں ہونا چاہیے. اپنی ذمہ داری سے اسلام قبول کرے، اپنے مطلب دل سے کرے، اپنے زبان سے کرے اور ہمیشہ کے لیے کرے. مطلب ہم لوگ تو صرف کسی کا ایڈوائز کر سکتے ہیں، بول سکتے ہیں، زبردستی تھوڑی کرا سکتے ہیں. اور انشاءاللہ بھائی اس پہ اثر کریے گا تو انشاءاللہ آپ جنت ہی میں جائیے گا. اگر یہ آپ کو اچھا لگے، دیکھیے آپ ہی کے لیے خاص کے بیان بنائے ہیں بھائی. جزاک اللہ خیر.